हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टैक्स बचाने के लिए आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि कैसे आपको कम से कम या फिर आपको जीरो टैक्स पे करना हो। एक्चुअली हो क्या रहा था कि आप लोगों के कमेंट सबसे ज़्यादा इस वीडियो पर आ रही थी, इस वाले वीडियो पर आ रही थी। एक सेकेंड, कौन सा है वीडियो वो? एक सेकेंड जरा ढूंढ लेते हैं। देखिए, इस वाले वीडियो पे कमेंट्स आ रही थी आपकी कि एसआईपी करने का क्या फ़ायदा, एसआईपी करने का क्या फ़ायदा जब सरकारी 12.5% टैक्स ले लेगी। तो यहाँ पे हम टैक्स कैसे बचाएंगे, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं और किस प्रकार से हम अपना टैक्स जीरो से जीरो कर करके हम मैक्स टू मैक्स हम नियर बाई जीरो हम टैक्स दे पाएंगे। यानी कि सीधा सिंपल सा तरीका ये है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या करने वाले हो तो आपको क्या करना है जिससे कि आपको टैक्स जीरो देना पड़े या फिर कम से कम देना पड़े। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए आपको मैं इस वीडियो के अंदर 3 तरीके बताऊंगा और एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन वो तो काम का वीडियो है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं कि आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो इक्विटी की बात करेंगे। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब इक्विटी। देखिए, म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड भी होता है, लेकिन हम इसमें इक्विटी की बात करेंगे कि इक्विटी में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो टैक्स किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, कैसे हम टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको इतना शायद पता होगा, मैं रिकॉल कर देता हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा दोबारा से, या फिर थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि इक्विटी के अंदर आपका 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं। आपका एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि 12 मंथ्स, यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट यानी 12 महीने से पहले आपने क्या कर लिया, पैसा निकाल लिया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जिस पर आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि अगर 12 महीने के बाद में आपने होल्डिंग 12 महीने रखी और 12 महीने के बाद में आपने पैसा निकाला, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। आपको 12 महीने के बाद आप पैसा निकालते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। ठीक है ना, 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें आपको लेकिन एक फायदा मिल जाता है, 1.25 लाख रुपीस का आपको रिडेम्पशन मिल जाता है, इनकी एग्जेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है। 1.25 आपको हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको इतनी छूट मिल जाएगी। इससे ज़्यादा टैक्स बनेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो मोटा मोटा पिछले वीडियो का रिव्यू, एक कॉमन समरी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि टैक्स को हम कैसे बचा सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। आपने मान लीजिए किसी स्टॉक ए के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई एक स्टॉक है ए, या म्यूचुअल फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आपने किसी ए स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितना कर रखा है, 5 लाख रुपए। आपने 5 लाख रुपीज़ क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, और उसकी कब कर रखा है, चलो ये भी देख लेते हैं। आपने आज यहाँ पर चल रही है हमारी मई 25, यानी कि आपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर रखा था 10 मई 2024 को आपने इन्वेस्ट कर रखा था इसको। आज हम इसको क्या कर रहे हैं, आज की डेट पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 6 लाख रुपए हो गई है। आज इसकी वैल्यू 6 लाख रुपए हो गई है और डेट कितनी है, 24 मई है आपकी, है 24 मई 2025 की डेट है। यानी कि 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग हो गई आपकी। 5 लाख रुपए आपने डाले थे इस डेट को और आज की तारीख में 6 लाख रुपए हो गए हैं उसके, यानी कि आपको 1 लाख रुपए क्या हो रहा है, सीधा सीधा फायदा हो रहा है। यानी कि 1 लाख रुपीज़ का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, फायदा हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 1.25 लाख रुपीज़ का आपको क्या मिलता है, रिडेम्पशन मिलती है, छूट मिलती है। लेकिन आपकी जो इनकम पेएबल हो रही है वो कितनी हो रही है, वो आपकी इनकम पेएबल हो रही है आपकी मात्र 1 लाख रुपए, यानी कि आपको टैक्स जीरो देना है। ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पहले इस पैसे को, आपको 5 लाख आपने लगाए थे, आपने सारा क्या किया, आपने 6 लाख रुपए आपकी वैल्यू हो गई थी, आपने 6 लाख रुपए निकाल लिए और फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको इसको पैसे को री इन्वेस्ट भी करना होगा उसी के अंदर, उसी म्यूचुअल फंड के अंदर या उसी स्टॉक के अंदर, या फिर दूसरे स्टॉक के अंदर या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा मिलता है। नहीं तो कोई सेंस ही नहीं बनता, आपने पैसा निकाल लिया फिर क्या फायदा।
ठीक है ना। तो आपको ये क्या करना है, पैसा निकालना है और 1-2 दिन के बाद आपको फिर से री इन्वेस्ट करना है। यानी 5 लाख के 6 लाख हो गए, 6 लाख आपने निकाल लिए और आपने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख रुपए का टैक्स आपका 1.25 लाख का आपका टैक्स इससे ऊपर होता है तो आपको पे करना पड़ता है। तो आपने 6 लाख रुपए निकाल लिए थे। अब क्या किया, फिर आपने दोबारा से आपने 25 यानी 27 तारीख को, आप डेट के हिसाब से बता रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। 27 तारीख को आपने फिर क्या किया, लगभग आपने वही जो 6 लाख रुपए निकाले थे ना, 6 लाख रुपीस को आपने री इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, री इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि अब ये 6 लाख रुपए क्या हो गया, आपका री इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है ना। तो 6 लाख रुपए आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर क्या होगा, अब ये अगले साल फिर यानी कि मई के अंदर, मई 26 के अंदर ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख हो गई, कितनी, 6 लाख से 7.5 लाख हो गई। अब 6.5 से 7.5 लाख रुपए हो गई। ये टैक्स हार्वेस्टिंग का तरीका बता रहा हूँ आपका, गेन टैक्स हार्वेस्टिंग बता रहा हूँ अभी। एक दूसरा तरीका भी आपको और बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 6 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, 5 लगाए थे, फिर 6 हो गए, फिर 6 लगाए थे आपने द्वारा निकाल करके, अब 6 से 7.5 लाख हो गए। यानी कि आपको फायदा कितना हो रहा है, 1.5 लाख रुपीज़ का आपको फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपको छूट कितने की मिल रही है, रिटर्न कितने का, 1.25 लाख रुपीज़ का आपको फायदा डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है सीधा सीधा। तो आपको 25,000 रुपये क्या हो गया, 25,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, ठीक है जी। 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा 25,000 रुपये पर। तो फिर क्या करेंगे, 7.5 आपने निकाल लिए थे, फिर आप इनको 2-3 दिन बाद फिर री इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि भैया हमने क्या यहाँ पे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा 25,000, चलो ठीक है दे देंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने इसको हर साल पैसे को निकाल करके दोबारा री इन्वेस्ट नहीं किया होता तो क्या होता, यहाँ पे 7.5 लाख बनने हमारे 5 लाख से, यानी हमने इनिशियल कैपिटल तो हमारी 5 लाख थी ना। अगर मान लीजिए 5 लाख रुपये मेरे पे आज, मैं उस दिन लगाए थे मैंने 2024 के अंदर, और आज या 26 के अंदर 7.5 लाख रुपये अगर हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे फ़ायदा कितना मिल रहा है, यहाँ फ़ायदा मिल रहा है मुझे 2.5 लाख रुपये का, 2.5 लाख का फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि आप अगर 2 साल के बाद पैसे निकालते, तब बता रहा हूँ क्या कंडीशन होती है। अगर आप ये टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते और फिर 2 साल बाद पैसा निकालते तो क्या होता, 2.5 लाख का फायदा हो रहा है। आपको डिस्काउंट कितने का मिलता है, 1.25 लाख रुपीज़ का हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1.25 लाख रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपने 1.25 लाख रुपीज़ घटा दिया 2.5 लाख में से, तो आपको बचा कितना, 1.25 लाख रुपये। यानी 1.25 लाख रुपये पे आपको क्या देना पड़ेगा, 12.5% टैक्स देना। कहाँ आपको 2 साल के अंदर मात्र, पिछली स्लाइड में दिखा देता हूँ, मात्र आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता 25,000 रुपये पे 2 साल के अंदर। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करते तो 5 लाख आपने लगा दिए और 2 साल के बाद में अगर आप पैसा निकालते तो आपको 1.25 लाख रुपये पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ता। कहाँ आपको अगर टैक्स हार्वेस्टिंग करते जा रहे थे आप, तो आपको देना पड़ रहा था 25,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ रहा था, क्योंकि आप हर साल उस टैक्स हार्वेस्टिंग का फ़ायदा उठा रहे थे। क्योंकि सेकंड ईयर में आपका री इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया था, 6 लाख रुपए हो गया था। अब यहाँ पे इनिशियल आपका अमाउंट 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड और आपका 7.5 लाख रुपए हो गया, तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो आपको क्या सीखा इसमें, आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, अभी ये सीखने को मिला, अभी आपको आधा पोर्शन बताया मैंने, अभी तरीके कई बताऊँगा आपको। तो आपको हर साल आपका पैसे को निकाल करके री इन्वेस्ट करना है, सेम या अलग म्यूचुअल फंड में अंदर, जिससे कि आपको टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा मिल जाए। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया पहला केस, जिसको हम कहते हैं गेन टैक्स हार्वेस्टिंग। जब आपको फायदा होता है ना, तो इसको हार्वेस्टिंग करना कहते हैं। अब आपका हो जाएगा लॉस हार्वेस्टिंग। लॉस हार्वेस्टिंग कैसे वर्क करती है ये समझ लेते हैं। सपोज दैट हमने वही 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे हमने एक फंड के अंदर, और हमारा अगले 1 साल के बाद में उसकी वैल्यू हो गई थी 6 लाख रुपए। तो यहाँ तो भैया हमें क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक भी होंगे, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी होंगे जिनके अंदर में लॉस हो रहा होगा। मान लीजिए मैंने कहीं दूसरे फंड के अंदर 5 लाख रुपये लगाए थे, या स्टॉक के अंदर 5 लाख लगाए थे, और वहाँ पर मुझे 4.5 लाख की उसकी वैल्यू चल रही है आज के टाइम पर। कितने, 4.5 लाख की वैल्यू चल रही है। तो भैया यहाँ पे मुझे 50,000 रुपये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पर 50,000 का लॉस हो रहा है। यानी कि मुझे जो प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे ना 5 की जगह पे ना मैं 7 लाख कर लेता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा बन जाएगा, आपको समझने में थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। ये 7 लाख कर देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी 5 लाख के 7 लाख हुए थे 1 साल के बाद में, यानी कि मुझे यहाँ पे 2 लाख का फ़ायदा हो रहा है।
अब 2 लाख का फायदा हो रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं अभी फिलहाल के केस में, तो 2 लाख में से अगर आप 1.25 घटाओगे, यानी कि हमें जो छूट मिलती है उसको घटाओगे, तो 0.75 आपको यानी 75,000 रुपये को टैक्स देना पड़ेगा, 75,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड और कुछ ऐसे स्टॉक भी थे इक्विटी वाले जिनके अंदर आपको लॉस चल रहा था, तो आपने देखा 50,000 का लॉस है भाई हमारे पास, तो यानी कि आप नेट प्रॉफिट निकालिए। फिर पहले तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे आप, तो 2 लाख का तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा था इस वाले में, और लॉस आपको यहाँ पे हो रहा है -50,000 रुपये 50, और ये लाख है 2 लाख, यानी कितना हो गया 1.5 लाख रुपीज़। यानी टोटल जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1.5 लाख रुपये। अब 1.5 लाख पे आपका 1.25 लाख रुपये आपको हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको छूट मिलती है, रिडेम्पशन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है मान लीजिए, तो आपको यहाँ से 1.5 लाख में से 1.25 जो घटा देंगे तो 25,000 आ गया आपका। यानी कि आपको नेट 25,000 पे 12.5% का टैक्स देना है। अगर ये लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग आप नहीं करते तो आपको 75,000 पे टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक है जी, 75,000 पे टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप 25,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो 50,000 का लॉस हो रहा था वो हमने लॉस टैक्स हार्वेस्टिंग का उसका फ़ायदा उठा लिया। तो इस प्रकार से हमें हर साल ये चीज़ करनी है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, क्योंकि हर साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर अभी के टाइम देखा जाए तो 1.25 लाख रुपीज़ हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो इस पैसे को आपको क्या करना है, हर साल पैसे का इसका छूट का फ़ायदा उठाना है, डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना है। नहीं तो आपने आज 5 लाख रुपए लगा दिए और अगले 20 साल बाद अगर वाले 1 CR हो गए तो सोचिए 95 लाख रुपीज़ पर आपको टैक्स 95 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें से 1.25 लाख रुपीज़ आप क्या करते हैं घटा देंगे, तो बचा हुआ कितना है 93.75 समथिंग होगा। इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5%, है ना। तो इतना बड़ा टैक्स देने के बजाय क्या करेंगे आप, हार्वेस्टिंग करते रहिए हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और इससे आपको काफ़ी आपका जो पैसा होगा काफ़ी बचेगा टैक्स देने से। तो ये तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी टैक्स हार्वेस्टिंग करने के लिए, गेन वाली और लॉस वाली, कि किसको इसको ऑफसेट करना है। अब इसके अलावा एक और तरीका है, 2 तरीके और बता देता हूँ। अभी आप सिंगल क्या कर रहे थे, आप सिंगल हो, आप अपने नाम से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 20 लाख कर दिया, 50 लाख कर दिया, 1 करोड़ कर दिया, लेकिन आपको अकेले हो तो आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 1.25 लाख रुपीज़ का ही तो फायदा मिलेगा, रिडेम्पशन मिलेगा। लेकिन यही पैसा अगर आप अपनी बीवी के नाम से, अगर वाइफ हैं, पापा के नाम से, मम्मी के नाम से भी अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको 1.25 लाख, आप वाइफ के लिए 1.25, आपके मम्मी के लिए 1.25, आपके पापा के लिए, तो इस प्रकार से आपको हर साल कितने लाख का फायदा होगा, यानी कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। तो जो आप इकट्ठा टैक्स दोगे उसका हर साल फाइनेंशियली क्या कर सकते हो, उसका हार्वेस्टिंग करते जाइए, और जो पैसा आप अकेले खुद के अकाउंट में रखते हो वो पैसा मम्मी पापा के नाम से भी, वाइफ के नाम से भी, या किसी अपने बच्चों के नाम से भी कर सकते हैं, तो उसका तो टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा आपको मिल जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा टैक्स बचाने का तरीका ये है कि सपोज दैट आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था, आपने 5 लाख किए थे या SIP की थी, वट एवर जो भी किया था, और आज आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है, 1 CR है, 2 CR है, ठीक है ना। या आपने 20 लाख रुपए लगाए थे और 80 लाख की वैल्यू हो गई है, 20 लाख लगाए थे 80 लाख की वैल्यू हो गई है, तो आप कहेंगे कि भैया जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे 60 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 20 लाख लगाए थे 80 लाख हो गए, 60 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो सिर्फ 60 लाख को प्रॉपर्टी कहाँ लगा देता हूँ, प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, कोई प्रॉपर्टी बाई कर लेता हूँ, तो वहाँ पर मेरे को टैक्स 0 देना पड़ेगा। नहीं, 0 टैक्स देना पड़ेगा, ये सही बात है, लेकिन आपको पूरा 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, यानी कि आपको पूरा पैसा निकालना पड़ेगा और उसको अपने सेविंग अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर रखना पड़ेगा, तब आपको इस टैक्स इस सेविंग का फायदा मिलेगा। आपने 20 लाख लगाए थे, 80 लाख हो गए हैं, तो 80 लाख को निकालिए अपने अकाउंट के, बैंक अकाउंट के अंदर 80 लाख लेके आइए और फिर उससे प्रॉपर्टी बाई कीजिए, तो आपको टैक्स 0 देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 5 लाख की आपकी चीज़ थी, 1 करोड़ रुपए हुए, तो 1 करोड़ की कोई भी आप प्रॉपर्टी बाई कर लीजिए, आपको टैक्स 0 देना पड़ेगा। तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं, 0 कर सकते हैं, या फिर नियर बाई कम से कम टैक्स दे सकते हैं। लेकिन ये तो तरीके मैंने बता दिए आपको करना क्या है बेसिकली। लेकिन जब भी आप ITR फाइल करें तो आपको CA से ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक के बारे में बताया है। CA के पास आपकी डिटेल सारी होती है, या आपको उसको सारी डिटेल बताते हैं कि आपकी अर्निंग कहाँ से हो रही है, आपकी कितनी प्रकार की अर्निंग है, आप कितना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप
कहाँ कहाँ पे कितना क्लेम कर सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो आपका ITR फाइल कर पाएंगे। तो ITR फाइल करने की बारी आती है तो ऐसा करना है, आपको वहाँ जाना है। और जब म्यूचुअल फंड या स्टॉक से पैसा बचाना है, हार्वेस्टिंग करनी है, तो जैसे मैंने बताया ऐसा करना है। तो री इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब आप कहेंगे, एक क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा कि यार हमने अब पैसा लगाया था 5 लाख रुपए, या हमारा SIP से पैसा 5 लाख करीब हो गया था और हमने 5 के 7 लाख रुपए हो गए थे, तो 7 लाख का 7 लाख पूरा हमने निकाल लिया। अब निकाल लिया भैया, फिर लेकिन क्या हो गया, निकाल लिया तो फिर दोबारा री इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तो हमें तो लॉस हो जाएगा। लॉस कैसे हो जाएगा? देखिए, जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ रुपए का ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट, यानी आपकी आज NAV की कीमत चल रही थी मान लीजिए 10 रुपये, तो अब 2 दिन बाद या 1 दिन बाद री इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है 10 की जगह 11 रुपये हो या फिर 9 रुपये हो। तो इतना तो देखो, टैक्स बचाना है तो उतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो आपको उसको पैसे को री इन्वेस्ट करना है, या तो उसी सेम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको कुछ दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी सेम होनी चाहिए। इक्विटी है तो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा निकाला है इक्विटी से और लगा रहे हो डेट के अंदर, तो इस प्रकार से आपको जो हार्वेस्टिंग का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हो तो सेम स्टॉक के अंदर ही पैसा लगा सकते हो। आज मैंने निकाल लिया 5 लाख रुपए और कल मैंने या परसों लगा दिए, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप टैक्स को बचा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि अब टैक्स बचाने का जो आपके जो क्वेश्चन से क्वेरीज थी सारी सॉल्व हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। आपके डाउट है तब भी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।